और तुम किस तरीके का हेल्दी फूड लेते हो? काइंडली टेल मी। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि देसी खाना। गुड। और वेरी गुड, नाइस ऑडियंस। और ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं आप सबको पता है क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। ओके, और वाटर, ठीक है ना? 70% है हमारी बॉडी में वाटर, ठीक है? एंड इट हैज अ वेरी बिग रोल टू कीप आवरसेल्फ फिट। अच्छा, अभी आपने बोला हेल्दी फूड खाते हो जिसमें ये चीजें होती हैं, तो तुम क्या सोचते हो कि कौन सा फूड तुम लेते हो जिससे तुम्हें ये चीजें मिलती हैं? तुम्हारा क्या मानना है कि इन चीजों को लेने से आपको हेल्दी फूड मिलेगा? वेजिटेबल, फ्रूट्स। और तुम खुद क्या लेते हो, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। दूध। गुड। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी डाइट में एक चीज का होना बहुत जरूरी है, जो हमने बेसिक न्यूट्रिएंट्स की अभी बात की, वो क्या है? हाँ जी, काले चने में। काले चने में क्या होता है? ऐसा प्रोटीन। गुड। क्यों प्रोटीन सबसे जरूरी क्यों है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? अच्छा, गुड। देखो, जो प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं? और स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी कैसे होनी चाहिए? फिट एंड फाइन। और एक और काम होता है प्रोटीन्स का, एक तो बॉडी बिल्डिंग हो गया, साथ में वो रिपेयर करते हैं बॉडी की, कोई डैमेज टिश्यू होगा या सेल्स होगी, उनकी क्या करते हैं? वो रिपेयर। तो तुम्हारे खाने में मैक्सिमम क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग ऐसे पता है तुम्हें प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से प्लांट में होता है? सोयाबीन में। कितना होता है? कितना होता है? 43%। कितना होता है प्रोटीन? तो सोयाबीन कौन कौन खाता है? रेज योर हैंड। बस स्पोर्ट्स पर्सन तो सारे हैं ना। तो प्रोटीन आपको, सोयाबीन आपको ज्यादा लेना है, तो आप कैसे ले सकते हो सोयाबीन ज्यादा? दाल की फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है? या सोयाबीन का पेस्ट बना के उसको आटे में मिक्स कर सकते हो, उसकी कचौरी बनती है, परांठा बनता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जब तुम्हारी गेम्स होती हैं तो तुम अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करते हो? क्या क्या चीजें तुम ध्यान रखते हो कि ये खाना मैंने, ये नहीं खाना? करते हो कुछ ऐसा कि नहीं करते हो? हाँ जी, जब तुम्हारा होता है जैसे इवेंट होगा 2-4 दिन बाद, तो तुम कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान करते हो अपना कि कुछ भी खा लेते हो? जंक फूड नहीं खाते? वैसे खाते हो जंक फूड? यू लव जंक फूड? देखो, स्पोर्ट्स पर नो। गुड। इफ एनीबॉडी इज सेइंग नो, आज मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगी कि तुम जंक फूड भी खाओ और वो हेल्दी भी हो। कितना अच्छा होगा ना? है ना? तो देखो, सबसे पहली बात कि जब हम खाना लेते हैं तो वी शुड नो कि हम क्या खा रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कौन सा इवेंट है, कौन सा मैच है, हमें किस तरीके का खाना लेना है। पानी तो बहुत ही जरूरी है, मैंने बता दिया 70% क्या हमारी बॉडी में पानी है, ठीक है? तो पानी डिहाइड्रेटेड नहीं आपने अपनी बॉडी को करना है, टाइम टू टाइम यू नीड वाटर इनटेक। ओके, तो अच्छा ये बताओ, जैसे जंक फूड की तुमने बात की, तो आजकल कहा जाता है कि जो भी खाना होता है दैट इज अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड मतलब उसमें मिलावट होती है। डू यू बिलीव दैट? लगता है तुम्हें ऐसा कि मिलावट होती है? तो तुम कैसा खाना खाते हो? जैसे जंक फूड में तो होगी मिलावट। क्यों? यू नीड टू थिंक ना। हम चाहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम स्पोर्ट्स में ही एक्सेल करो। एक यू शुड हैव अ फिक्स गोल एंड यू शुड मूव ऑन दैट गोल। तुम्हारे गोल सीधे ये होने चाहिए कि ओलंपिक पदक लेना है, वो लेना है, ऐसे छोटे मोटे गोल नहीं रखने हैं, ठीक है ना? यू शुड हैव फिक्स टारगेट और उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अपना खाना, अपना बिहेवियर, सब चीजें उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डालनी पड़ेगी, तब जाके मिलते हैं गोल्ड मेडल। और तुम्हें पता नहीं होगा चाइना में इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है छोटे जब बच्चों से, उसी टाइम डिसाइड किया जाता है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे तो वो यही करेंगे। तो इस तरीके की कमिटमेंट यू शुड हैव so that we can have gold medal। और वैसे भी देखो हमारी पॉपुलेशन तो इतनी ज्यादा और गोल्ड मेडल इतने कम मिलते हैं, 1-2 लोगों को मिलते हैं और उसकी बस टीवी में 4 दिन पे ही चला रहता है, है ना? तो why don't you? Each and everybody has potential, you can also do that। होता है ना सब में पोटेंशियल, बस उस पोटेंशियल को थोड़ा सा ढूंढने की जरूरत होती है। एक स्टोरी सुना देती हूँ, देन आई विल शिफ्ट टू माय टॉपिक। तो एक बार क्या हुआ था, नारायण जी और लक्ष्मी जी की बातचीत चल रही थी। तो नारायण जी बोलते हैं कि अब आने वाले टाइम में ना कलयुग आने वाला है,
और कलयुग में क्या होगा कि मेरे पास कलयुग में बहुत परेशानी होगी, दुखी होंगे लोग, पर मेरे पास एक दिव्य खजाना है और उस खजाने से लोगों को सॉल्यूशन मिलेंगे। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं उस दिव्य खजाने को कहाँ रखूं ताकि वो सब लोगों के लिए अप्रोचेबल भी हो, हर एक उसको ले भी सके, चाहे गरीब हो चाहे दिव्य जो खजाना है उसको मैं कहाँ रखूं। तो लक्ष्मी जी बोलते कि आप ना ऐसा करो, समंदर में छुपा दो। बोलता है ये जो कलयुगी मनुष्य है ना ये बहुत खतरनाक है, ये समंदर की गहराइयों तक पहुंच सकता है। फिर बोलते अच्छा तो आप ऐसा करो ब्रह्मांड में छुपा दो। बोलते यू डोंट नो ये कलयुगी मनुष्य ये कहाँ भी पहुंच जाएगा। तो फिर बोलते तो कहाँ इसको रखा जाए। फिर उन्होंने बोला इस खजाने को मैं इसके अंदर छुपाऊंगा, क्योंकि ये जो कलयुगी मनुष्य है ना ये सिर्फ कहाँ देखता है, बाहर देखते हैं ना, बाहर इसने ये किया उसने वो किया। वी डोंट विजुअलाइज आवरसेल्फ कि वो अपने अंदर नहीं देखेगा कभी भी। अगर मैं उसके अंदर छुपा दूं और जो जो मनुष्य अपने अंदर झांकेगा उसको इस दिव्य खजाने का एहसास होगा। फर्स्ट यू शुड हैव अ फिक्स्ड गोल। तो ये बात है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर पोटेंशियल। तो तुम सब में पोटेंशियल है एंड यू ईच वन ऑफ यू कैन डू। अगर तुमने वहां नहीं करना भी कम से कम यहाँ स्टेट में एक्सेल कर लो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एक्सेल कर लो, फिर धीरे धीरे कीप योर गोल हाई। और ऐसे ही मैं एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और स्टोरी तुम्हें बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था, उसकी बाजू नहीं थी एक, और वो सोच रहा था कि मैंने कुश्ती चैंपियनशिप विन करनी है। तो वो ट्रेनर के पास गया और ट्रेनर को बोला कि मैं ना कुश्ती जीतना चाहता हूँ। तो ट्रेनर ने बोला ओके कोई नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, यू हैव टू फॉलो मी एंड यू विल डेफिनेटली विन। तो उन्होंने उसको बुला लिया और उसको ट्रेनिंग दी। उन्होंने उसकी एक बाजू पे इतनी मेहनत की कि जब वो रिंग में उतरता था तो अपोनेंट उसकी दूसरी बाजू ढूंढते थे, पर दूसरी क्या थी, नहीं थी। तो उसको हराना क्या हो गया, सबके लिए मुश्किल हो गया एंड फाइनली ही गोल, और वो जीत गया। ठीक है, तो मतलब कई बार हम क्या करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। देखो हर इंसान के पास कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, पर कई बार हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है। हम देखते हैं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास फैसिलिटीज नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो उसके पास तो बात जो नहीं थी। देखो इवन देन ही वाज विनर। ठीक है, तो आपने अपनी नेगेटिव चीजों को बिल्कुल भूल जाना है। आपने देखना व्हाट पोटेंशियल यू हैव और हाउ यू कैन यूज योर पोटेंशियल अप टू इट्स मैक्सिमम। बस उस पे टारगेट करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको एक्सेल करना है, उस पोटेंशियल को और एनहांस करना है। आजकल देखो तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन मीडिया है, वीडियोस हैं, उस पर तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने क्या देखना है। तुम उसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हो और उसको नेगेटिवली यूज कर सकते हो। अगर तुम उसमें अच्छा देखो कि हमारी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए, या हमें कि कौन से जो भी तुम्हारा स्पोर्ट्स होगा जैसे कबड्डी है या कुछ और भी है, तो वे कौन से हमारे वो टारगेट्स होने चाहिए, कैसे हम अपनी बॉडी को बिल्ड करें या कैसे हम अपोनेंट पे प्रेशर बनाएं, वो सब चीजें तुम सीख सकते हो, इजीली अवेलेबल है। इवन यू डोंट नीड कोच, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप मोबाइल से भी सब कुछ कर सकते हो। फिर कोई तुम्हें मोटिवेट करने वाला है देन इट्स वेरी गुड। और अगर तुम कभी डिप्रेस्ड होते हो, सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर आर इन इंटरनेट, तो यू शुड नो हाउ टू यूज योर जो आपका अपना पोटेंशियल है और जो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, जो भी अवेलेबल है। तो अब मैं फिर से अपने टॉपिक पे आती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि हम कौन सा खाना ऐसा खाएं जिसमें हम फुली ट्रस्ट कर सकें कि ये शुद्ध ऑर्गेनिक है और इसको हम खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। आई अगेन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यू आर सो मेनी, कुछ तो बताओ क्या हो सकता है ऐसा खाना। क्या गुच्छी, गुड, एक एक बोलो प्लीज, खड़े होके बोलो, उसको माइक में। और लिंगर, गुड, और फाफड़ा, वेरी नाइस। और ये सारे हाइट के बच्चे हैं, ये फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, नीचे भी नहीं कोई, लोअर हाइट के। और नाच बताओ जी, खड़े होके बोले यार, स्पोर्ट्स पर्सन हो भी एक्टिव। हां मैम, जो कबक होता है ना जंगल में, जिससे हम अपनी भाषा में उसको छाछी बोलते हैं, मतलब वो जुलाई, छाछी, आई नो, मशरूम की वैरायटी होती है। और शाबाश, वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। और जी बिच्छू बुट्टी, गुड, खाइए। हां बिच्छू बुट्टी, गुड। और नेटल बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश नेम नेटल। और बोलो शाबाश, खड़े होके बोलना है, गुड। लसूड़े, सुना है लसूड़े, अचार भी मिलता है। और खड़े होके प्लीज, बी गुड ह्यूमन बीइंग। तुम अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो? जो नीचे बैठ के बोलेगा ना वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है, अच्छा इंसान भी बनेगा भी नहीं।
ठीक है, बलेगा भी नहीं, देख लो, खड़े होके बोला अच्छे से। और शाबाश, करारे, गुड, लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, करारे, 30 भी गुड, 30 भी बहुत सही, सुपर, गुड। और बोलो शाबाश, इसके लिए क्या करो, बोल ऑन साइड, और शाबाश, शाबाश बोलो। और बस हो गया, इतना ही जानते हो, इतना ही। तो देखो तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत है क्योंकि तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो और डाइट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। जैसा तुम खाओगे वैसा ही तुम्हें फील होगा। रात्रि को बनती है तो कितनी टेस्टी लगती है ना, मजा आता है ना उसको खाने का। तो इट ऐड वैरायटी टू अवर फूड। एक तो वो ज्यादा इम्यून है, दूसरे वो फर्टिलाइजर से फ्री हैं, तीसरी वो क्या देते हैं हमारे भोजन में वैरायटी देते हैं, और तीसरी चीज कई जंगली भोजन ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे टेरेक्सिकम मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये प्लांट ऐसा है जो नीचे भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा। उसको घड़ी फूल में फोटो भी दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये प्लांट ऐसा है, इसमें इतनी ज्यादा इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है ये प्लांट, और इतनी इसमें मेडिसिनल पावर्स हैं, कैंसर, शुगर, इन सब बीमारियों के लिए मतलब हेल्पफुल है ये। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, तुमने सुनी होगी बीमारियां, और तो हैं धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, क्योंकि आजकल का खाना ऐसा, पानी ऐसा, पानी भी सारा देखो तुम्हें मिनरल वाटर लेना पड़ता है, पानी में भी वैसी, हवा हमारी दिल्ली की तुम बात करो कैसे बोलते हैं कि वहाँ की एयर ही पॉल्यूटेड हो गई है। तो सारी चीजें हर जगह, तो फिर आपसे जो हमारे जो फाइट प्लांट्स हैं दे आर रिच इन मेडिसिनल वैल्यू। कई तो कड़वे होते हैं पर मेडिसिनल वैल्यू उनकी इतनी ज्यादा होती है जो कि तुम्हें आम खाने में नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज दे आर रिच इन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑल्सो। जैसे तुमने खुद बोला कि दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, उनमें मिनरल्स हैं, तो कईयों में इतना ज्यादा होता है। जैसे अगर हमने एक मोरिंगा प्लांट होता है जिसको लोकल लैंग्वेज में सुनरी बोलते हैं, तो ये जो मोरिंगा प्लांट, सुनरी सुना है तुमने, मोरिंगा ड्रम स्टिक बोलते हैं, साउथ में लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सुना है तुमने मोरिंगा? हाँ जी, आप देखो, तुम अब आज के लेक्चर के बाद तुम थोड़ा बहुत देखोगे इधर उधर में क्या क्या प्लांट्स और वेबसाइट का मैं तुम्हें जरूर दूंगी, उसमें तुमने प्लांट होंगे जो तुम्हें सही लगे। एक देखो, दो प्लांट की हमने बात की, एक किसकी बात की हमने, मोरिंगा की जिसको हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, दूसरी हमने किसकी बात की, बिच्छू बुट्टी की, और इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने तुम्हें, नेटल, नेटल है ना। अच्छा तुम मुझे खुद बताओ, जब कोविड था तो तुमने क्या किया, और तुम्हें पता था कि इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी, तुमने कौन से प्लांट्स खाए तब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? तुम सारे बोलते हो तो कुछ नहीं, एक बोलो प्लीज। देखो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि मैंने बोला, ठीक है, और तुम आगे और जाने के लिए मतलब तुम्हें जील होती है, लीड करने की जील होती है, और स्पोर्ट्स पर्सन में तो लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक एक बोलो, क्या किया तुमने कोविड में? पहले तो तुमने टाइम स्पेंड कैसे किया, फिर दूसरा तुमने क्या खाना खाया, लूडो के लिए, और कौन से प्लांट्स पे तुमने फोकस किया हो, क्योंकि हाँ जी गिलोय का काढ़ा पिया गुड, इसके लिए भी क्या करो। और जैसे देखो मैंने तुम्हें बताया कि मैंने तो नेचर यूज की बहुत ज्यादा कोविड में, और इसने मेरे को हेल्प भी किया। तो तुमने क्या किया, कुछ तो किया होगा कि खुश थे, बढ़िया, पढ़ाई से छूट गए, मजे आ रहे। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, काम तो करना चाहिए, बॉडी स्ट्रांग होती है। पहले इसके लिए क्लैप करो, कम से कम खड़ा हो खड़ा। इसको माइक दे दो सर। जो मैं बोलना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो काफी लोग ऐसे कहते हैं, तो हमने सबसे पहले एक ट्रैकिंग किया था, ट्रैकिंग किया था, मतलब काफी आए थे, जैसे 12,000 फुट की आए थे, तो एक हफ्ते के ट्रैकिंग में गए थे। तो वहाँ पे हमने जड़ी बूटी वाला जो भी खाना वगैरह खाया था वो खाया था, और जो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पानी के, और वो पानी पिया था। तो ये थैंक यू मैम। देखो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम्हें बोलने का मौका मिले, तुम सीखते हो इससे हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब कल को देखो गोल्ड मेडल तो तुमने विन करना है, ये तो डिसाइड हो गया ना, हो गया कि नहीं? फिर गोल्ड मेडल तुम जीत जाओगे ना, तो फिर तुम्हारे पास मीडिया वाले आएंगे ना तुम्हारी इंटरव्यू लेने के लिए, फिर तुम्हें बोलना भी तो पड़ेगा, तो तुम्हें वो भी
बोलना सीखो, अच्छे से अपनी बात रखना सीखो। तुम क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, देखो क्योंकि तुम्हारे लिए अलग अलग ऑडियंस आ रहे हैं। यू शुड आस्क क्वेश्चन, तुम्हें अपनी क्वारी दूर करनी चाहिए। देखो गवर्नमेंट तो देखो कितना कर रही है, तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, तुम्हें रोज बताया जा रहा है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इन अपॉर्चुनिटीज को कितना लेते हो और कितना आगे जाते हो। मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया मोरिंगा प्लांट के बारे में, तो आप बोल रहे थे इसको हम पास्ता के साथ भी खा सकते हैं। तो मैम पास्ता फिर वो तो मैदा अनहेल्दी नहीं हुआ, फिर तो बैलेंस हो जाता है क्या वो? बैलेंस होने की बात नहीं है, मींस यू हैव टू इंक्लूड ऑर्गेनिक फूड इन योर डाइट। अब आजकल के बच्चे जो यंग बच्चे हैं उनको तो वही चाहिए। तुम तो फिर भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम थोड़ा सा जानते हो कि हेल्दी फूड क्या है। तुम छोटे बच्चों की बात करोगे 4th 5th स्टैंडर्ड का, तुम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट खाना ना, नहीं मैंने नहीं खाना, तो तुम्हें उनकी चॉइस का बनाना है। मैदा तो वो वैसे भी खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं, तुमने क्या कर दिया थोड़ा सा और उसको बेटर बना दिया। खाना तो उन्होंने वही है, ठीक है ना। तो वही है कि यू हैव टू गिव सप्लीमेंट फॉर देम, और वो हेल्दी सप्लीमेंट देने, ये नहीं कि बाजार से गई है कुछ और डाल दिए। क्या क्या लगता है अच्छा बताओ? हाँ जी शाबाश बोलो। राजमा और पनीर। तुम जंक फूड भी बोल सकते हो। जंक फूड में क्या अच्छा लगता है? नहीं तो मैं बताऊंगी कैसे तुम इसको जंक फूड में भी इंक्लूड कर सकते हो, पर बनाना कुछ पिज्जा अच्छा लगता है, और मोमोज अच्छे लगते हैं, चाउमीन अच्छी लगती है, मैगी अच्छी लगती है, पास्ता, पोहा, ये सारी रेसिपीज ना मैंने अपनी बुक में खुद बनाई है। सूप अच्छा लगता है, सूप अच्छा लगता है तुम्हें? ये सब चीजें मैंने खुद बनाई हैं, ठीक है। इतना ये पकेगा भी नहीं, और उसमें डाल दिया, 1 स्पून डाल दिया, 2 स्पून डाल दिया, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और वो देखो तुमने वैसा खाना भी खा लिया और हेल्दी भी हो गया। वैसे ही तुम मोमोज पर तुम्हें बनाना खुद पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये भी कहते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल, इंडियन पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल, कि जब हम खाना बनाते हैं ना तुम्हारी थॉट्स बहुत प्योर होनी चाहिए। अब जैसे देखो मंदिर में प्रसाद बनता है, हमेशा टेस्टी होता है। कभी बोला किसने कि प्रसाद अच्छा नहीं था? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। जब हम अपना भोजन पूरे शुद्ध माइंड से बनाते हैं और पूरा ईश्वर का मनन चिंतन करते हैं, तो वो खाना 100% टेस्टी बनता है। तो तुमने खुद बनाना है, अपनी थॉट्स प्योर रखनी है और ऐसी चीजें डालनी है, फिर तुम्हें विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब देख सकते हैं आने वाले टाइम में क्या पता यहाँ से 5-6 मैडम मंडी से आ जाए या हिमाचल से। मैगी में डाल दो, पुदीने की पत्तियां डाल दो, भाबरी होती है भाबरी की पत्तियां डाल दो। मीन्स अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको लिस्ट भी दे सकती हूँ मेरी वेबसाइट पे, उस पर भी तुम सर्च कर सकते हो। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये कुछ भी मैं तुम्हें सुपरफिशियल दिखा दूंगी क्या क्या प्लांट है इसमें, ठीक है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट हमें खाने हैं और किस तरीके से यूज करने हैं। जो मर्जी तुम रेसिपी बनाना चाहो उसमें डाल दो। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं है, तुम ये सब नहीं करना चाहते, तो सिंपली तुम क्या करो, इसकी लीव्स लो, पाउडर करो और जिस आटे से तुम चपाती बनाते हो ना उसमें डालो। सारे खाएंगे, तुम तो खाओगे, पूरी फैमिली खाएगी, क्योंकि मैं देख लूँ गर्ल्स काफ़ी हैं, कुछ जेंट्स भी कुकिंग करते हैं नो डाउट। तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसके बारे में सब जानते नहीं हैं, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू यूज दैट प्लांट। कड़ी पत्ता सुना है? यूज कोई नहीं करता होगा ना? वेरी लेस आई नो, क्योंकि मैं गाँव में ही जाती हूँ, जहाँ इतना लगा होता है लोगों से बात करती हूँ, बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो उसको यही करो, नहीं तुम्हें खाना है उसका पाउडर करो और किसमें डाल दो, आटे में डाल दो। अब देखो ये होता है जामुन, होता है जामुन की गुठलियाँ बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं शुगर के लिए। पाउडर करो और आटे में डाल दो, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता ऐसी रेसिपीज बनाने का या कुछ और करने का। अभी किसी बच्चे ने बिच्छू की बात की थी, तो किन बीमारियों के लिए ये पाइल्स के लिए, फीवर के लिए, ब्रोंकाइटिस जो कि अभी कोविड के सिम्टम थे, और बोलते हैं कोविड के लिए भी इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। आई इन्फेक्शन के लिए, स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है, और डायबिटीज, सब बीमारियों के लिए हेल्पफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। और मेरी कोशिश है कि इस प्लांट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, पर ये डिस्ट्रीब्यूट करने से यहाँ नेचुरल भी है ये, पर लोगों को पता ही नहीं है, यूज ही नहीं करते। इसकी पत्तियाँ तुम नेट में सर्च करोगे, यू कैन सी इट्स मार्केट प्रोडक्ट, तो ये ऑनलाइन बिक रही है ये। और मेरे कलीग एक मैडम है, बोलते मैंने मैडम ये खरीदी ऑनलाइन और मैं बच्चे के परांठे में डालती हूँ, कड़वी होती हैं। तो यू शुड नो कि कैसे इस फूड को इंक्लूड करना है, अपनी फूड प्लेट तक लाना है। और तुम्हारे लिए तो नीड ऑफ आर है, क्योंकि अब तुम्हारा गोल तो सेट हो गया होगा। क्या क्या विन करना है तुम्हें?
गोल्ड मेडल कहाँ पे, ओलंपिक में। तो उस इतने बड़े एम को अचीव करने के लिए तुम्हें हर चीज पे काम करना पड़ेगा, अपने खाने में, अपने मेडिटेशन में, अपने उठने में, सोने में, हर चीज में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। जिनके नहीं होता, जैसे जो बच्चे हाइट के हैं, तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हो, इसकी पत्तियां दिखती हैं, या जो लोअर हाइट के बच्चे हैं उनसे भी तुम ले सकते हो इसको। और यू कैन ट्राई, अगर किसी को चाहिए होगा तो मेरे से ले सकते हैं इस प्लांट को, मैंने ये लगा रखा अपने बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो ये प्लांट लगाओ, यूज करो। और अब मैं तुम्हें कुछ तरीके, ये इस प्लांट के बारे में पता चल गया, मोरिंगा, क्या नाम है इसका? और इसके पहले मैं बता दूं कि इसको खाने के क्या फायदे हैं। रिच इन विटामिन ए एंड सी। अभी हम बात करेंगे ना कि कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। जो विटामिन ए और सी होता है ना, दैट आर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी बॉडी की सेल्स को यंग रखते हैं। जो लोग ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो यंग दिखते हैं, उनकी स्किन यंग रहती है, क्योंकि सेल का जो डिवीजन होता है वो फ्रीक्वेंट होता है और नई सेल्स ज्यादा जल्दी बनती रहती हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनकी माने तो यू शुड टेक लेमा वाटर। लेमा वाटर मीन जिसमें क्या होता है, लेमन, थोड़ा सा नींबू जो क्या होता है वो तुम्हें लेना चाहिए। और वैसे भी जो लोग अचार ज्यादा खाते हैं या सिट्रस फ्रूट ज्यादा खाते हैं, आंवला इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी जिन जिन चीजों में ज्यादा होगा, एक तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और दूसरा आपको क्या रखेगा, यंग रखेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी नेटल बोलते हैं इसको, इसका इंग्लिश नेम क्या है, नेटल। तो ये जो ना बिच्छू घास भी बोलते हैं, फुगस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो ये जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव इवन फॉर कोविड, क्योंकि फीवर को कम करती है, बॉडी को गर्म रखती है, ठीक है। और उसके बाद सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। तो जो पुराने लोग, मैम प्लीज सुंदरनगर की जो ब्लॉक की पंचायत हैं वहाँ की पीवीआर बनाने, तो हमने गांव-गांव में विजिट किया इसको बनाने के लिए, पीवीआर बनाने के लिए। और उन दिनों कोविड था प्रोमिनेंट, और वो टारगेट था हिमाचल के लिए कि अगर अगस्त में टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो अगस्त के महीने में हिमाचल को 1 महीने के 10 लाख पे करने पड़ते थे बायोडायवर्सिटी बोर्ड को। तो वो टारगेट मार्च, मतलब वो पहले था, पर कोविड से तो पूरा लॉकडाउन हो गया, तो वो लास्ट डेट थी उसकी अगस्त, तो वो तभी करना था और तब इतना कोविड अभी ओवरकम नहीं हुआ था। तो मैंने गाँव-गाँव जाके काम किया और ये मैं बहुत यूज करती थी। पूरे कोविड में भी मैं इसको खाती रही, नेटर को बाद में भी खाती रही। और आई विल गिव फुल क्रेडिट टू नेटर कि इसने आपकी इम्यूनिटी उनको भी कम करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात देखो, हमारे आसपास इतना लगा है, हमारे लिए ये वेस्टेज है, टोटल वेस्ट प्लांट है। तो ये होते हैं, इसको बोलते हैं हेल्थी फूड, जिसको देखो किसने इसकी तरफ देखा भी नहीं, खुद लगा है, खुद ग्रो कर रहा है, फ्रेश चीजें ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम खाना खाएंगे तो हेल्थी क्यों नहीं रहेंगे। और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुना रही हूँ कि वहाँ जाके काम किया और मैंने इसका सूप बनाया। सूप भी बहुत टेस्टी बनता है, पनीर बना लो, कुछ भी बना लो, पनीर भी बहुत टेस्टी बनता है। इवन मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं ना, मैं उनको कुगस पनीर खिलाती हूँ। तुम्हारा खाना क्या बनता है, मैं उनको पूरी रेसिपी बता दूंगी। और तो जब भी आओगे तो एक बार जरूर मिलेगा, जो भी कोई दिन का जहाँ खाना बनता है ना, तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ छोटी छोटी चीजें नहीं की हूँ। और यहाँ इतनी लगी है बिजनेस के बाद, तो वो बच्चों को कर सकते हैं, कुगस पनीर को खिला सकते हैं। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें यूज करना है। और अगर फ्यूचर में भी जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, आप उनको एक बार ऐसा खिलाओगे ना, वो फॉलो करेंगे जाके भी। और ये दिस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन टू फोकस ऑन फूड। तो देखो इसको यूज कैसे करना है, तुम खुद भी बना सकते हो, यू नीड नॉट टू बैकअप। देखो इतने सारे, एक दो तो मैं चलो कर लेती। तो देखो खुद कैसे बनाना है, तुमने जाना है, चिमटी लेनी है तुमने, और चिमटी से जो सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां वो निकालनी और बकेट में डाल देनी है, ठीक है। और बकेट में डाल के नलका छोड़ देना पूरी, ताकि पूरी तरह वॉश हो जाए। चिमटी से उसको शिफ्ट कर दिया दूसरी, जितना तुम धोना चाहते हो एज यू फील गुड, तो उसको धो लिया। फिर उसको कुकर में डाल देना ऐसे चिमटी से उठा के, तुमने टच ही नहीं करना उसको। कुकर में डाल दिया, एक स्टीम दे दी, उसको सेटल हो जाएगी। और जैसे ये बॉईल होते हैं ना, क्योंकि इसमें होते हैं स्पाइन्स जो ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जब वो पानी में जाते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो वो लगते नहीं है। तो जैसे कुकर में तुम थोड़ी सी इसको स्टीम दोगे तो ठीक हो जाएगी, फिर हाथों में भी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद तुम इसको मिक्सर में तुम इसको वो कर लो, पेस्ट बना लो इसका। फिर तुम पालक पनीर की तरह बनाओ बहुत। और देखो जो वाइल्ड फूड कुछ होते हैं ना, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें सुननी के बारे में बताया कि कड़वा होता है, पर इट्स वेरी टेस्टी। जो भी खाता है ना वो तक बहुत टेस्टी थी। इवन छोटे छोटे बच्चे, मेरी भाई का बच्चा, मेरी दीदी की बेटी, वो आए थे, मैंने उनके लिए बनाया, उन्होंने खाया, बच्चों ने। सोचो अगर बच्चे खा सकते हैं तो इट मीन्स इट्स वेरी टेस्टी, ठीक है।
और उसके बाद ये तो था कि तुम साग और पालक पनीर खाओ। जब हमें कोई बीमारी रहती है ना, तब हम पूछते हैं हम क्या खाएं, हम क्या करें। अगर तब तुम सोचोगे कि वाइट फूड तुम्हारी हेल्प करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि जब हम अब इस एज से जब हम फिट हैं, हेल्दी हैं, तब हम ये चीजें ऐड करेंगे तो हम ये गारंटी है कि हम बीमार नहीं होंगे। पर एक बार बीमार होगी फिर सोचेंगे कि ये चीजें ऐड करेंगी, तब नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इन चीजों को अभी अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए। जैसे नेटर की बात करते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ी सी पत्तियां निकाली, मिक्सी में डाल ली, बस तो उसके जो भी तुम डाल रहे हो, जैसे तुम अभी बोल रहे थे ना कि चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होना होगा। तुम जो चीजें खा रहे हो वो खा ही रहे हो, बस तुम उसमें क्या कर रहे हो, हेल्दी चीजें डाल रहे हो। वो थोड़ी थोड़ी तो जा रही है ना तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारी इम्यूनिटी ऐसे तुम बिल्कुल नहीं खा रहे हो उनको, पर ये सब चीजें करके तुम थोड़ा तो खा रहे हो, ठीक है। तो अभी हम कोविड की बात करते तो रामदेव जी ने भी इतना बोला कि गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिमाचल में बहुत ज्यादा लगी है गिलोय। पर अब ये ना काढ़ा बनाना ये वो, तो ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं हम बीमार हैं भी, है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका मैंने ढूंढा हुआ है। तुमने गिलोय सुखानी है और उसको पाउडर करना है, मिक्सी में करो, या आजकल बड़ी अच्छी अच्छी मशीन्स भी हैं, कोल्ड प्रेस होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट किए बगैर उसकी जो क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उसको पाउडर कर देते हैं सुखा के। और वो जो पाउडर हो जाएगा, उस पाउडर को वैसे तुम आटे में मिक्स कर दो। अब डालना कितना है, जैसे पूरे कितने लोगों के लिए बनाना है, तुम क्या करो 3 चम्मच डाल दो, देख लो कितने लोगों के लिए बनाना है। शुरू में कम डालो, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी वेरी करती है इन चीजों के लिए, नेचुरल जो चीजें होती हैं। कई बार कोई चीजें हमें नहीं ठीक बैठती, कई बार तो हमें बैंगन भी सूट नहीं करता है, गोभी भी सूट नहीं करती है। तो ये जब वाइट चीजें हम अपने खाने में लेते हैं तो हमें थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और अगर सही है तो बेटर है, फिर यू कैन टेक इट एज मच एज यू फील गुड। तो वो पाउडर करके तुम आटे में डाल दो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। या तुम्हें मीठा पसंद है, हलवे में डाल दो, सीरे में डाल दो। वैसे लोग सीरा भी बनाते हैं इसका गिलोय का, और बोलते हैं कि इसका सीरा साल में एक बार जरूर खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और गिलोय, आपका एलोवेरा, गंधेलू, ये कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो हर बीमारी को ठीक करते हैं। गंधेलू मतलब कड़ी पत्ता, ठीक है ना। तो ये हर बीमारी को ठीक करते हैं, है ना। तो इसका जो बोटेनिकल नाम है ना, वो नाम है इसका कैलेंचे पिनेटा बोलते हैं इसको। और इसको इसके जो कॉमन नेम दिए जाते हैं एयर प्लांट। एयर प्लांट जो मतलब आपको लाइफ दे, मदर ऑफ मिलियंस। मदर ऑफ मिलियन का मतलब क्या, कि जो मिलियंस की मदर होगी, मतलब कई मिलियंस बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, पत्थर का। अब सुना सबने होता है इस प्लांट के बारे में, क्योंकि स्टोन प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आजकल। तो फिर पता कौन पूछता है, जब स्टोन हो जाएगा ना तब पूछेंगे, वो प्लांट मिलेगा, तब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। और ये प्लांट वाइड लगा होता है, ये यहाँ थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं, जैसे मैंने मेरा ससुराल जोगिंदरनगर साइड है तो वहाँ बड़ा होता है, ये थोड़ा नीचे और हाइट में, तो वहाँ देखा मैंने ऐसे वाइड लगा होता है खूब। तो इसकी पत्तियां मैं क्या करती हूँ, मैंने अपने घर में लगा रखा है, पत्तियों से ही लग जाता है। और दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, इसको लगाना बहुत ईजी है। इसकी एक पत्ती तोड़ो, पॉट में डालो, जमीन में डालो, पूरा प्लांट लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में 3 या 4 बार फ्रेश पत्तियां जाती हैं बाहर से, अपने गार्डन में मैंने लगा रखा है, निकाल ली, बिल्कुल चॉप की फाइनली। जैसे किसने बोला राजमा खाने अच्छे लगते हैं, राजमा में डाल दो, घिया बना लो, घिये में डाल दो, तड़का लगाती हुआ जो तुम बना रहे हो उसमें डाल दो। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्लांट है, ये इसके बेनिफिट है, और आपको ये खाना है। वो कैसे खाना है, वो आपको जैसे अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं लगता, मैंने बताया, पाउडर करके आटे में डाल दो। अगर आपको अच्छा अच्छा बनाना पसंद है तो उन चीज़ों में डाल दो। आपको फास्ट फूड पसंद है, पास्ता में डालो, पोहा में। मैंने इसको हर चीज़ में डाला है, पास्ता में डाला है, पोहा में डाला है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ डेली। क्योंकि जब आप स्टडी करते हो ना, पहले आप नहीं होता इस प्लांट के बारे में पता, तो आपके लिए यूजलेस प्लांट है। और जब आप इसके बारे में इतना स्टडी करते हो, आप मेरी वेबसाइट में इस प्लांट को देख सकते हो, इतने सारे इसके कॉमन नेम है, और सारे नाम इतने, एयर प्लांट, लाइफ प्लांट, मदर ऑफ मिलियंस, नाम में ही वो चीज़ पता चल जाती है कि कितनी इसकी क्वालिटीज़ हैं। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसमें हैं, ठीक है, मतलब कोविड के लिए भी ये हेल्पफुल है। और इसके तुम जैसे फिंगर फ्राइज बनाओ या चिप्स बनाओ, वटएवर, पकौड़े बनाओ, उसमें डाल दो, चटनी में डाल दो, और सारे खाएंगे बच्चे। जिनको जो पसंद है उसको बना के खिला दो। जैसे गर्ल्स हैं, खाना बनाते हैं घर में, देख लो किसका कैसा टेस्ट है, वैसे डाल दो उसको। इट्स अ वेरी यूजफुल प्लांट, और एवरीबडी शुड यूज दिस प्लांट इन देयर डेली लाइफ और इन योर फूड प्लेट। तो कौन कितने प्लांट बताए थे मैंने? 4। कौन कौन से? मोरिंगा, नेटल, बिच्छू, तीसरा क्या बताया? गिलोय, और चौथा क्या बताया? हाँ, एलोवेरा, कड़ी पत्ता और पत्थर का।
और कोई प्लान बताना चाहते हो या कोई और क्वेश्चन, फिर इसमें थोड़ा सा मैं एक सुपरफिशियल व्यू दे दूंगी इस बुक का कि तुम्हें अगर पता होगा यू कैन यूज इट। कोई और प्लान बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। हेलो मैम। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें हेल्थ के बारे में इतना अवेयर किया, जो है स्वास्थ्य के बारे में इतना कुछ बताया, क्योंकि मैम हम कहीं ना कहीं सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी जानते भी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो आपने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई, जो मतलब कि बोलते हैं कि सस्ता और किफ़ायती हमारे आसपास इजीली अवेलेबल हो, और बहुत ही इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं मैम। पर मैम इसका ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, कहीं ना कहीं आपने जैसे बात की मिलावट की, जंक फूड है, जो भी फूड्स आ रहे हैं मार्केट में मिलावट वाले हैं, तो मैम उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शासन प्रशासन या कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? मैम जो भारत सरकार का जो है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है मैम, कहाँ सोई हुई है? और कहाँ जो गवर्नमेंट सर्वे करवा रही है कि मतलब आज की डेट में तो नई नई बीमारियाँ आई हैं, गवर्नमेंट के सर्वे करवा रही है ना, हमारे हमने देखा है लास्ट 5 to 10 ईयर मार्केट में इतनी नई नई बीमारियाँ आई। तो जिसकी जियोग्राफी ऐसी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, इतने मेडिसिनल प्लांट है, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि अभी मैंने 209 पे किया है काम अभी, यहाँ पे अभी 6000 इतने ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, इतनी बायोडाइवर्सिटी, और हमें अभी इसका पता नहीं है। वेल्थ है ये नेचर की जो हिडन है, जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, तो हम लोग सब मिलके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद अपने नॉलेज को डिसेमिनेट कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि दिस इज माय मेन गोल ऑफ लाइफ, टू डिसेमिनेट माय नॉलेज विद द यंग वंस, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। तो में से एक बच्चा भी इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, चेंज लाता है, तुम अलग अलग जगह जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि पूरे हिमाचल से बच्चे आए, तो मैं तो इस लेक्चर के लिए आई वाज सो एक्साइटेड, क्योंकि तुम सब थोड़ा थोड़ा भी सीख के जाओगे, अपने घर में यूज करोगे, तुम्हें देख के 10 लोग और यूज करेंगे, उनको और यूज करेंगे, तो ऐसे चीज आता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें खुद इनिशिएटिव लेना है, और जो चीजें हम देखना चाहते हैं सराउंडिंग में, उसके लिए काम करना पड़ता है। बस आपने कदम उठा लिया तो सोचो बड़ा सारा कुछ चेंज हो गया। जी मैम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मैम, क्योंकि देखो आज के टाइम में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, मान लो अगर हम अरबपति हैं, लाखपति हैं, करोड़पति, कितना भी पैसा है, अगर हेल्थ हमारी साथ नहीं है तो फिर मतलब वो चीज़ बेकार है। करोड़पति भी होंगे, अगर हेल्थ ही प्रॉपर वे में साथ नहीं दे रही तो वो चीज़ किसी काम के लिए, मेरा पैसा किस काम का है। तो ये जो आपने चीज़ बताई काफ़ी अच्छी है, पर मैं सभी से जानना चाहता हूँ मैम, जो ये जो गवर्नमेंट जो इस तरह से FSSAI जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो इस मार्केट में हर प्रोडक्ट के ऊपर जो खाने की चीज़ है उसके ऊपर एक टैग लगा होता है FSSAI का, तो मैम क्या कर रहे हैं वो? एक चीज और मैं आपको अभी आपको बता रहे थे, तो अभी देखो हम नेगेटिविटी देखे, पॉजिटिव तो देखे ना, मोदी जी ने कितना सही किया कि वाइल्ड फूड को इतना प्रमोट किया। मेरे पास 10 इंडस्ट्रियलिस्ट खुद आए, एक हरियाणा से, कहाँ से फोन किया, दिल्ली से, उनको क्यों इतना इंटरेस्ट आ गया फूड एंड स्पाइसेस पे। एक तो मार्केट इतनी बढ़ गई कोविड के बाद, सबको पता है हेल्दी फूड खाना है, ऊपर से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया, उसमें सारे टैक्स हटा दिए कि इसको प्रमोट करो, लोकल फूड को प्रमोट करो। तो वी शुड हैव ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें पॉजिटिव साइड भी देखनी पड़ेगी। नेगेटिव चीज से जब पॉजिटिविटी इतनी ऊपर हो जाएगी ना, नेगेटिविटी खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। जैसे भी मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी पहले कि उसकी एक बाजू नहीं थी, अगर वो तो उस चीज को देख देख के जिंदगी भर होता रहे कि मेरी बाजू नहीं है, बाजू नहीं है, पर उसने क्या किया, दूसरे का इतना अच्छा यूज किया कि वो किसी को दिखी नहीं, उनको ये दिख रहा था कि ही इज द विनर। तो वैसे ही हमें पॉजिटिव जो चीजें हैं ना उनको ऊपर करना है और नेगेटिव चीजों को नीचे करना है, और उससे हमारा एटीट्यूड भी बेटर होता है और हम एक बेटर पर्सन बनते हैं। फिर भी स्टिल आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि दैट इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, उसमें देखो एक तो वो काम कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, इतने इतने बड़े करोड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको क्या इंटरेस्ट आ गया, आप खुद आए मेरे से अपॉइंटमेंट ली कि मैडम बताओ कैसे करें, क्या करें, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हिमाचल जो है दैट इज रिच इन बायो रिसोर्सेज, और हमें नहीं है पता ही हमें कितना पोटेंशियल है, और हमारी गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि हम इन चीज़ों से भी वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं हिमाचलियन, ठीक है ना। अब ये जो नेटल की मैं बात कर रही हूँ, कश्मीर में ये कश्मीरी नेटल से बिक रही है। हमारे साथ के जो सराउंडिंग के स्टेट्स हैं, उत्तराखंड इतना अच्छा काम कर रहा है, रामदेव जी ने सारा कैप्चर किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम भी कर सकते हैं, पर हम नहीं अवेयर, तो हमने ब्लेम गेम नहीं करनी, हमने अपनी पोटेंशियल को यूज करना है। हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, अगर कश्मीरी नेटल बिक सकती है तो हिमाचली नेटल क्यों नहीं बिक सकती, एंड दैट विल बी द परमानेंट सॉल्यूशन जो आप पूछ रहे हो। तो अभी काम चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा सेवी मंच
है यहाँ पे, अगर आप मंडी के नहीं हो तो यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स महिलाएं बेचती हैं। अभी पीछे जैसे हमने उनसे मीटिंग की थी, वहाँ से मंडी एरिया की पूरी महिलाओं को इकट्ठा किया था और उनसे पूछा था उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस लोकल फूड को प्रमोट करने के लिए। तो उनके हमने सारे सेटल किए हैं, उनकी क्या क्या लिस्ट अप की है। ये मेरी स्टूडेंट है, इसको भी मैंने बहुत इन्वॉल्व किया इसमें। शी विल गो, उनकी फोटोग्राफ लेके ऑनलाइन ये चीज़ें होंगी, आप उनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो उन चीज़ों का। और मैं उनको खुद भी बोल रही हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभी 3-4 प्लांट होता है। बिल पत्री एक बहुत अच्छा प्लांट है, जानते हो ना बिल पत्री, रिलीजियस वैल्यू है इसकी, पर हम सिर्फ पूजा के लिए यूज करते हैं और इट हैज अ वेरी कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी। ये जो गर्म इलाके के लोग हैं ना, इसका शरबत पीते हैं या इसका जैम बनाते हैं, इसका मुरब्बा बनाते हैं और वेरी इफेक्टिव फॉर आवर बॉडी। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं क्योंकि रिच इन विटामिन ए एंड सी। तो ये जो है, इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका हर एक पार्ट यूजफुल होता है। इसका बिलपत्री का जड़ें, इसके फल, इसकी पत्तियां, स्टेम, हर चीज मेडिसिनल है। तो इसकी पत्तियों को पाउडर करके ना, ये शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मैं उन लेडी से बात कर रही थी कि इसकी पत्तियों का पाउडर भी यहाँ रखो, क्योंकि आजकल कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सारे चाहते हैं कि रेडीमेड मिले। तो वी आर जस्ट हम ट्राई कर रहे हैं कि उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग उनकी शुरू हो जाए, फिर लोग घर बैठ के उनके प्रोडक्ट्स ले सकें। तो एक तो क्या होगा, रूरल प्रॉस्पेरिटी होगी। गांव में इतने प्लांट्स आप मैं देखती हूँ, दे गेट वेस्टेड एट रिसोर्स लेवल, कोई लेना देना नहीं है। गाँव के लोगों को पता ही नहीं आप इन चीज़ों के बारे में, तो और जिनका पता है उनके पास टाइम नहीं इतना कि उसको वो कर सकें। तो जो वो सॉल्यूशन है, आप बोल रहे हो ना ये, कि हम इन चीज़ों को इतना प्रमोट करें, ठीक है ना, ऑनलाइन की वो चीज़ें खुद ब खुद नीचे हो जाए। क्योंकि अब जो आपका है, जो बायर है ना, दैट इज अवेयर, उसको पता है कि मुझे क्या खाना है, बस आपको उसको देना है, वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है उसको। तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। हिमाचल में प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स पे सरकार काम कर सकती है, ठीक है ना, और उनकी लेवलिंग कर सकती है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट एनालिसिस कर सकती है। कई बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो उस डायरेक्शन में काम करेंगे, देन वी विल हैव परमानेंट सॉल्यूशन। एनी अदर क्वेश्चन? आई लव दिस ऑडियंस। इसमें आपने बताया कि जो भी बाइट्स फूड के बाद करता है, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे 5 से 7,000 की जो मतलब एलिवेशन है मैसेज का, क्या कोई और ऐसी जड़ी बूटियों के नाम बता सकते हैं? हाँ जी, मैं आपको क्यों रिव्यू बता रही हूँ इस बुक से, और सारी चीजें बताऊंगी। और कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगी। गुड मॉर्निंग मैम, मैं नितिन राणा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। मैम, अगर हमारे घर में जैसे कोई बीमार हो जाता है, फिर किसी को चोट लग जाती है, तो हमारे घर में बोला जाता है कि इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ, तो उसके बेनिफिट्स किस तरह के हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स देखो, जो हल्दी होती है ना, इट अगेन हैज वेरी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसकी, हीलिंग, ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है ना, एंड बूस्ट इम्यूनिटी। आपका अदरक, हल्दी और आपका धनिया, इसलिए इसको फूड में इंक्लूड किया है। कई लोग ये सोचते हैं ना, मसाले नहीं खाने, हमने मसाले नहीं खाने, तो ये मसाले नहीं है। ये हमारे जो लोग थे, पूर्वज थे, दे आर वेरी नॉलेजेबल, तो उन्होंने इन चीजों को हमारे टेस्ट में डाला हुआ है कि हम इनके बगैर रह नहीं सकते। अगर हमें खाने में हल्दी नहीं दिखेगी ना, तो हमें कितना अजीब सा लगता है। उन्होंने हम ये चीजें हमारे डाल दी है, हमारे तन मन सब चीजों में, ठीक है ना, ताकि हम फिट रहें। ये जाने बगैर किसके क्या बेनिफिट है। मॉडर्न साइंस में इनका रिसर्च है, जैसे जड़ी बूटियों की जो बात करते हैं हम ना, क्योंकि यूज तो चलो हम सभी करते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर है इसके? हाँ जी, रिसर्च पेपर आपको मेरे भी बहुत मिल जाएंगे। अच्छा, इवन मैंने एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक पे भी एक पेपर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ जी, साइंटिफिक। देखो, ये मैं कुछ प्लांट्स आपको बताने वाली हूँ, फोटोग्राफ बताऊंगी, इसमें हाइट के भी आएंगे और नीचे के भी आएंगे। ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। एस्पेरेगस संसरपाड़ी बोलते हैं इसको, संसरपाड़ी पूजा में बहुत यूज होती है। पर ये ना यंग भी रखता है, डिप्रेशन को कम करता है और फीमेल मेल फर्टिलिटी बढ़ाता है। आजकल ये भी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, देखो बच्चे नहीं होते लोगों की, इनफर्टिलिटी। तो यू ऑल आर यंग, तुम भी इसको यूज कर सकते हो, फर्टिलिटी बढ़ाएगा, यंग रखेगा, डिप्रेशन से कम करेगा। मींस यंग जनरेशन के लिए दिस इज वेरी यूजफुल प्लांट। और ये पूजा में इतना यूज होता है, तो ये खत्म भी हो रहा है, इसलिए लोग इसको क्या करते हैं, इसको लोग पॉट में लगा, साग वाले दिख रहे हैं ना, तो ये पता होना चाहिए प्लांट है, और मिक्स कर दिया कार्डेमन, इसको बोलते हैं वेरी टेस्टी विंटर। आज का लगेगा ये प्लांट कार्डेमन, और ये दीवार पे हर पे लग जाएगा। तो ये देखो मेरी कलीग है, अपनी ये इससे निकाल रही है, यहाँ रखी है साथ में, तो इसको तुम रायता में डाल लो, बहुत टेस्टी होता है। और सच में मैंने नेट में जब स्टडी किया तो उसमें लिखा होता है कि टेस्टी, वेरी विंटर एनुअल है और हाईली टेस्टी, और सच में बहुत टेस्टी था ये।
ये देखो सिलोशिया, चोटी फूल बोलते हैं, रेड रेड कलर के फ्लावर होते हैं, देखा है, हाइट में भी होता है ये तो चोटी फूल सिलोशिया, रेड कलर के फूल दिख भी रहे होंगे तुम्हें। इसको भी तुम सब्जी में यूज कर सकते हो, पत्तियों को, ये देखो रेड कलर के। इसके अलावा ब्रह्मी, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्मी का जूस खुद बना सकते हो, शहद डालो, मिक्सी में ग्राइंड करो इसको, और इसके कचरू बना सकते हो तुम। कचरू पता है क्या होता है? बेसन लेना, बेसन में प्याज मसाले अपनी पसंद के और ये पत्तियां डाल देनी और फैला देना तवे पे और तेल के साथ, इतना टेस्टी स्नैक्स की तरह बनता है। तो ये ब्रह्मी कट भी होती है, बट तुम्हें पता है दिमाग बढ़ाती है। गाजर घास, ये ऊपर का प्लांट है, देखो ये देखो, लिख लो इसको, इसका नाम है सीरोफाइलम, गाजर घास, या मेरे उसमें देख लेना वेबसाइट में, चिनोपोडियम, बातू सुना है ना, बातू साग में डालते हैं, तो इसको भी, अब ये नाम इसलिए बता रही हूं, यूज करने हैं भी ये। सिनेमम, तेज पत्ता देखो लगा होता है यहाँ बहुत ज्यादा, तो इसको सुना होता है लोगों ने, कम यूज करते हैं जिनके घर में लगा होता है, तो तुमने वैसे ही लिया है, और ये बाल भी काले करता है देखो, ठीक है ना। इसको तुम इसमें भी डाल सकते हो, हीना में भी डाल सकते हो। इसके बाद है तुम्हारा सिरसियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, देखो सिरसियम देखा होगा सबने, देखा है, च्यूली बोलते हैं लोकल में, कांटेदार, देखो देखा होगा सबने, देखा है कि नहीं। ये भी बहुत मेडिसिनल प्लांट है, और इसके कांटे निकाले ना तो ऐसी सब्जी बनती है, बहुत ऐसे निकल जाते हैं बड़े आराम से, एक साइड से निकालोगे पूरा छिल जाएगा और काट के सब्जी बन जाएगी इसमें। चौलाई पता है ना सबको, 3 तरह की चौलाई होती है, कांटा चौलाई, सिंपल चौलाई और एक होती है ट्राई। तो तुम बीज भी यूज कर सकते हो, उसको तुम खीर में डाल सकते हो, तुम उसको खिचड़ी में डाल सकते हो, या एक नमकीन बनता था पहले खीर की तरह, रेडू बोलते थे उसको लोग, है किसी को पता, लस्सी में डाल के टेस्टी होता है। जैसे तुम स्पोर्ट्स हो, यू विल डेफिनेटली लव दैट, तो उसमें भी तुम ये चीज डाल दो बस साथ में, उसमें भी डाल सकते हो।